Hello student, very welcome you all on the another learning session of Reasoning with Sandeep Birman. रीजनिंग विद संदीप बिरमान के एक और लर्निंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था नया, कैलेंडर। ठीक है, और इसके कुछ टॉपिक क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे। दो क्वेश्चन तो वहीं डिस्कस किए थे जो लास्ट ईयर और लास्ट ईयर स्टेट में पूछे गए थे। ठीक है, आज इसके कुछ और बचे हुए क्वेश्चन हैं, उनको करने की कोशिश करते हैं, और अगर बचता है तो एक वीडियो और बन जाएगा और इस टॉपिक को हम ख़त्म करेंगे, पर करेंगे अच्छे से, क्योंकि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और टॉपिक ये वैसे बहुत लेंथी है, पर इसको हम अभी थोड़ा सा एकदम टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि समय इतना नहीं बचा हुआ है हमारे पास। एग्ज़ाम की डेट कभी भी आ सकती है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसको टू द पॉइंट ही बात कर रहे हैं। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे पहले उन्हीं को डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमने शुरू किया था और कुछ एक चीज़ें हैं, मैं एक दो मिनट में इसको एक बार फिनिश कर देता हूँ, पर हाँ, एक दो मिनट में वैसे ख़त्म होगा नहीं। अगर कोई आज बिल्कुल एकदम नया है और इस वीडियो को यहाँ से सेकंड वीडियो को देख रहा है, तो आप एक बार पीछे जाके और जो इसका फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट पार्ट हमने क्लास 5 जो है, उसको एक बार आप जाके देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये वाला पार्ट तभी क्लियर होगा जब आपका पिछले वाला क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी कि जो कैलेंडर है, हमारे पास क्या है, दो तरह का होता है, सिंपल ईयर, लीप ईयर। सिंपल ईयर में क्या होता है, 365 डेज होते हैं, लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। आप 7 से विभाजित करोगे तो आपको वहाँ सिंपल ईयर में 52 सप्ताह और 1 दिन अतिरिक्त मिलता है, और लीप ईयर में 52 सप्ताह और 2 दिन अतिरिक्त मिलते हैं। ठीक है, मैंने बताया था अतिरिक्त क्या होता है, 7 से डिवाइड करने के बाद 7 से आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर जाएगा, वो क्या है, अतिरिक्त होगा, विषम होगा। ठीक है, और लीप ईयर कैसे निकलेगा, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, अगर 0 मिला तो लीप ईयर होगा, 0 नहीं मिला तो लीप ईयर नहीं होगा। सेंचुरी ईयर के केस में क्या रहेगा कि 4 से नहीं 400 से डिवाइड करेंगे, जैसे शताब्दी वर्ष कोई भी होगा, 100, 200, 300, 500, 700, 1000, 11, 1200, 1500, 1700, जो भी होगा, लास्ट 2 डिजिट या कहें कि 100 के मल्टीपल में हो तो उसे हम सेंचुरी ईयर बोलते हैं। तो मैंने क्या कहा, उसको 4 से नहीं, आप 400 से डिवाइड करेंगे। 400 से क्यों डिवाइड करेंगे, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो दो क्वेश्चन मैंने आपको साथ डिस्कस किए थे। आज प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन मैं आपके सामने और रख रहा हूँ, एक बार आप उस क्वेश्चन को देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए, और फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, यदि 27 दिसंबर 2009 को गुरुवार था तो 31 दिसंबर 2010 को क्या वार था? If 27th December 2009 was a Thursday, then what day of the week is on 31st December 2010? क्लियर। तो ये आपके पास क्वेश्चन है। कल हमने सेम क्वेश्चन किया था। आप वीडियो को अभी पॉज करके और इसको 10 सेकंड में बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए आगे आगे करते हैं, मैं करवाता हूँ इसको। ठीक है, आपने देख लिया होगा, आंसर निकाल लिया होगा। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। फोकस करो। 27 दिसंबर 2009 को क्या था, गुरुवार था। ठीक है, कल मैंने क्या बताया था कि सिंपल ईयर में क्या होता है, जो फर्स्ट डे होता है उस ईयर का, सिंपल का, और लास्ट डे जो होता है ना, वो क्या है, मैंने बोला था सेम होता है। तो यहाँ पर सिंप फोकस करो, उसी सेम टेक्निक से हम इसको क्वेश्चन को बनाएंगे। 27 दिसंबर 2009 को क्या बोल रहा है, गुरुवार, मतलब क्या है, थर्सडे। ठीक है, थर्सडे बोल रहा है। तो 27 दिसंबर, फोकस करें, कल आपने क्लास ली थी तो आपके लिए ये 5 सेकंड 10 सेकंड का ही क्वेश्चन था। 27 दिसंबर 2009 को क्या था, थर्सडे था। 27 दिसंबर 2010 को उसने पूछा है, तो सेम क्या रहेगा, फोकस करो, यहाँ पर एक दिन बढ़ जाएगा और क्या बनेगा, फ्राइडे। ठीक है, सेम डेट पर एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल ईयर से अगर सिंपल ईयर जाएंगे तो अब 27 दिसंबर 2010 को क्या है, फ्राइडे। ठीक है, अब उसने बोला है 31 दिसंबर को, तो काउंट करना है खाली। 27 को क्या है, फ्राइडे, 28 को सैटरडे, 29 को संडे, 30 को मंडे, और 31 को क्या होगा, ट्यूसडे। ये आपका आंसर है। क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक्स्ट्रा डेज इन सेंचुरी, शताब्दी में अतिरिक्त दिनों की संख्या, है ना, ये टॉपिक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ चुका है, डिटेल में नहीं जाएंगे। मैं आपको एक डाटा शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, आप लोगों को अच्छे से ये डाटा याद रहना चाहिए,
ताकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको अगर मिले तो क्वेश्चन को आप बना सको। देखिए, मैं सेंचुरीज़ की बात कर रहा हूँ, शताब्दियों की। फर्स्ट सेंचुरी क्या थी? 100। सेकंड क्या थी? 200। थर्ड क्या थी? 300। और फोर्थ क्या थी? 400। ठीक है, पहली शताब्दी थी ये। एक आपको सबको पता है 1 जनवरी सन 1 से कैलेंडर स्टार्ट हुआ था। दिन क्या था? मंडे। तो 1 से चले होंगे तो कभी 100 आया होगा ना। फिर 100 से चल के आगे बढ़े तो 200 आया, फिर 300 आया, फिर 400 है, फिर 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, और ऐसे कर करके और हम यहाँ तक पहुँच गए। आज कहाँ खड़े हैं? 2024 में। ठीक है, तो मैं यहाँ फर्स्ट 100 ईयर की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट सेंचुरी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट सेंचुरी में फोकस करना। कितने सिंपल ईयर थे, कितने लीप ईयर थे, और कितने एक्स्ट्रा डेज थे या ऑड डेज थे, अतिरिक्त दिन थे। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। पहले 100 वर्षों में देखो अंतर होता है ना, रीजनिंग में सारा खेल है क्या लैंग्वेज का रहता है। आपको वो लैंग्वेज समझनी है, उसके बाद क्वेश्चन कुछ नहीं है होता। उसने आपको बोला 100 वर्षों में, तो इसका मतलब है कोई रैंडम 100 ईयर हो सकते हैं कहीं से लेके कहीं तक भी। ठीक है, पर अगर वो कहे पहले 100 वर्षों में, फर्स्ट सेंचुरी में, तो इसका मतलब होता है 1 से लेके 100 की बात कर रहा है। सेकंड सेंचुरी का मतलब क्या है? 101 से लेके 200 की बात कर रहा है। ठीक है, तो फोकस करें। अगर उसने बोला है पहले 100 वर्षों में तो वो 1 से 100 की बात कर रहा है। अगर उसने बोला है 100 वर्षों में तो वो 100 वर्ष कहीं से भी हो सकते हैं। 401 से 500 हो सकते हैं, 1101 से 1200 हो सकते हैं, 1701 से 1800 हो सकते हैं, कहीं भी 100 हो सकते हैं। और वहाँ पर फिर आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिंपल ईयर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब पहले 100 वर्षों में सिंपल ईयर कितने थे? आंसर है 76। ये था 24, और एक्स्ट्रा डेज थे 5। मैं एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ना ये कैसे निकला, बाकी आप बना लेना, सेम सेम मेथड रहेगा। ठीक है, पहले 100 वर्षों में मैंने क्या कहा? 76 साधारण वर्ष थे, 24 लीप ईयर थे, और 5 क्या है? एक्स्ट्रा दिन थे। ठीक है, कैसे निकले समझो। देखो, पहला साल क्या था? 1। ठीक है, और इसके बाद आप आगे चलोगे तो पहला लीप ईयर क्या रहा होगा? 4। आप सबको पता है प्रत्येक चौथा वर्ष क्या है? लीप वर्ष होता है। क्यों होता है? लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आगे बढ़ो। अगर पहला लीप वर्ष 4 था, ये क्या था? फर्स्ट लीप ईयर था। ठीक है, कैलेंडर के स्टार्ट होने के बाद। तो 4 के बाद अगला जो लीप ईयर आया होगा वो आया होगा 8। ठीक है, तो ऐसे ही 4 4 साल के बाद लीप ईयर आते रहे। ठीक है, लीप ईयर आते रहे। तो 4 के बाद अगला 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96। ठीक है, तो आप कहाँ तक पहुँचे? 0096 तक। ठीक है, 96 तक पहुँचे। अब यहाँ तक आते आते टोटल जो लीप ईयर थे वो हो गए थे 24। 4 वर्ष में एक बार आता है, 24 गुणा 4 96। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 96 के बाद अगला लीप वर्ष कायदे से आना चाहिए था 100। ठीक, पर आप फोकस करो, 100 क्या है? एक सिंपल ईयर, सॉरी सेंचुरी ईयर है। ठीक है, और सेंचुरी ईयर को किससे डिवाइड करते हैं? 4 से नहीं, 400 से। तो क्या आप 100 को डिवाइड कर सकते हो 400 से? ठीक है, कुछ ज़्यादा समझदार होंगे बोल देंगे कि कर देंगे और आंसर निकाल देंगे 0.25। ठीक है, पर ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये मैथ्स नहीं है, रीजनिंग है, यहाँ लॉजिक का खेल है। तो पॉइंट में आंसर नहीं निकालना है, कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो और मोटी सी बात यह है कि हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते तो 100 क्या है? लीप ईयर नहीं होगा। अगर लीप ईयर नहीं होगा तो 100 पे आके हमारी सेंचुरी क्या है? ख़त्म हो गई। और लीप ईयर कितने बचे? 24। कितने बचे? 24। ठीक है, अगर 24 लीप ईयर बचे तो टोटल 100, टोटल ईयर है 100, तो रिमेनिंग क्या है? सिंपल ईयर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं इसको रब कर रहा हूँ, आगे बढ़ो। ठीक है, देखिए, तो पहले 100 वर्षों में सिंपल ईयर कितने हैं? 24, और लीप ईयर कितने हैं? 24, और सिंपल ईयर कितने हैं? 76। तो एक्स्ट्रा दिन 5 कैसे निकले? अब मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा दिन 5 कैसे निकले? देखो, सबको पता है एक सिंपल ईयर में एक अतिरिक्त दिन होता है, और ये भी पता है कि एक लीप ईयर में
2 अतिरिक्त दिन होते हैं। ठीक है, ये मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, कैसे होते हैं वो भी बताया था। एक सिंपल ईयर में 1 अतिरिक्त दिन, तो 76 सिंपल ईयर हैं, 76। तो अगर इस हिसाब से देखेंगे तो 76 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे? 76। ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात, टोटल कितने हैं लीप ईयर? 24। अगर 24 हैं, एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं, तो 24 वर्षों में कितने होंगे? 48। ठीक, दोनों को कर लो ऐड, आएगा 124। ठीक है, तो ये 124 क्या है? ये 124 है 100 वर्षों में, पहले 100 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या। ठीक है, अब अगर 124 है तो मैंने कल क्या बात हुई थी हमारी? मैंने कहा था कि भाई जब भी आपको 7 से बड़ा नंबर दिखे तो क्या करोगे? उसको 7 से डिवाइड कर दो। तो 124 तो 7 से बड़ा नंबर है, आप 7 से 22 को विभाजित करोगे, डिवाइड करोगे, 7 1 7, क्या बचा? 5। यहाँ क्या आया? 4। कितने पे जाएगा? 7 पे। यहाँ कितना आया? 49। यहाँ क्या बचा? 5। ठीक है, यही है 5, इसी 5 की मैं बात कर रहा हूँ। तो पहले 100 वर्षों में अगर आपसे पूछे कि अतिरिक्त दिन कितने होंगे तो आपका आंसर आएगा 5। तो इस प्रकार आप इसका आंसर निकाल सकते हो। बाकी जो है, बाकियों का भी सेम रहेगा, आप उनको भी निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्ट जो है कंप्लीट डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आप लोग इस चीज़ को अच्छे से याद कर लेना, और आपको ये चीज़ याद रहनी भी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो पहले 200 वर्षों में बोलो तो इसका क्या है? डबल कर दो, इसका डबल कर देना, इसका भी डबल कर देना। इसका डबल करोगे पर मैं बताऊंगा कि क्या करना है। पहले 200 वर्षों में सिंपल ईयर थे 152, लीप ईयर थे 48, और एक्स्ट्रा डेज थे 3। 3 कैसे होंगे भाई? पहले 100 वर्षों में 5 है तो 200 वर्षों में 10 होंगे। 7 से भाग करोगे तो शेषफल क्या है? 3। तो आप सबको पता है 7 से डिवाइड जब करते हैं तो रिमाइंडर को लेते हैं, क्वोशंट को छोड़ देते हैं। ठीक है, भागफल को छोड़ देते हैं। पहले 300 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या होगी 228, 72, और ये क्या है? 1। और पहले 400 वर्षों में ठीक है, यहाँ आपको फोकस करना है पहले 400 वर्षों में, या कहो कि 301 से 400 वर्षों में। देखो 100 से 1 से 100, 100 से 200, 200 से 300, सब में डेटा सेम रहता है। इन 100 वर्षों के ये जो 3 स्लैब हमें मिले हैं, सब में 76 24 76 24 76 24 होते हैं। ये अकेला स्लैब ऐसा होता है 400 वाला, इसमें 75 और 25 का बनता है। ठीक है, रीज़न क्या है? इन सब में 100 लीप ईयर नहीं है, 200 नहीं है, 300 नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 24 रह गए। पर यहाँ आओगे आप तो 400 भी अपने आप में एक लीप ईयर होगा। ठीक है, तो इसको भी हम काउंट करेंगे और इसलिए अपना ये आंसर बनेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको हमेशा याद रहेगा। 5310 फोकस यहाँ करें, 5310 ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए हमेशा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, 700 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या बताओ। हाउ मेनी एक्स्ट्रा डेज इन 700 ईयर्स? क्वेश्चन मैंने बोल दिया है, आप लोग निकाल लो जब तक, इसको लिख रहा हूँ जब तक। 700 वर्षों में अतिरिक्त दिन या विषम दिन, एक ही बात है। संख्या। क्लियर? ये पूछा है उसने आपसे। देखिए क्वेश्चन वर्बली होने का है, फिर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा सोचोगे ना हो जाएगा। देखो 700 ईयर्स की बात कर रहा है, कुछ भी नंबर दे सकता है। 700 वर्षों में, 1500 वर्षों में, 2000 वर्षों में, 5000 वर्षों में, कुछ भी नंबर दे दे। सिंपली आपको एक चीज़ समझनी है। देखिए आप सबको पता है, अभी अभी हमने क्वेश्चन किया था, 400 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0। अगर 400 में 0 है ना भाई, तो 800 में भी 0, 1200 में भी 0, 1600 में भी 0। मतलब 400 के मल्टीपल में आपको हमेशा क्या मिलेगा? 0। और जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो आपको क्या करना है? उसको ब्रेक कर लेना है। ब्रेक,
700 वर्षों में इसको ब्रेक करोगे तो इसको ब्रेक करने का सबसे आसान तरीका है 400 प्लस 300। और आपको पता है 400 वर्षों में कितने होते हैं 0, और 300 में कितने 1, तो 700 में भी कितने 1। क्लियर? ठीक है। अगर यहीं पर 700 ना दे के कोई और दूसरा नंबर दे देता, जैसे मैं लिख देता हूँ, जैसे वो लिख देता कि 1500 वर्षों में, ठीक है, 1500 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या बताओ। सोचो, 5 सेकंड का क्वेश्चन है, पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं है, पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं है। सोचोगे तो ब्रेक कर लो, सबसे आसान तरीका 1200, 300 और कितने 100, नहीं सॉरी 300 में हो जाएगा ना, हो गया हो गया, ठीक है। 1200 प्लस 300, तो 1200 में कितने 0, 300 में कितने 1, तो मतलब 1500 वर्षों में भी कितने 1। क्लियर? ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहीं पर थोड़ा इसको कॉम्प्लिकेटेड करते हैं। 1550 वर्षों में, 1550 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या। फोकस करो, सिंपली वैसे ही होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल वैसे के वैसे होगा। 1200, 300 और 50, यही बात है ना। फोकस करो, 1200 वर्षों में 0, 300 वर्षों में 1, 50 वर्षों में आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो जो मैं बोल रहा हूँ वैसे कर लो, डायरेक्ट कर लेना, और या फिर इसको अलग अलग आपको लिखना पड़ेगा। देखो यहाँ 50 वर्षों की बात हो रही है, तो सिंपल इन 50 वर्षों में कोई तो सब सिंपल ईयर होगा और कोई तो लीप ईयर होगा, ठीक है। तो या तो आप क्या करो, सबको सेपरेट सेपरेट निकाल लो, ठीक है, और फिर एक सिंपल ईयर में एक अतिरिक्त दिन, एक लीप ईयर में दो अतिरिक्त दिन, और फिर सबको ऐड करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा लेंथी है, टाइम कंज्यूमिंग है। आप इसको ऐसे ना करके ऐसे करो कि 50 वर्षों में 50 अतिरिक्त दिन, ठीक है। इस लाइन को याद रखें जो मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो फिर आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा और वो टाइम टेकिंग होगा थोड़ा सा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, 50 वर्षों में 50 अतिरिक्त दिन, ठीक है, 50 वर्षों में 50 अतिरिक्त दिन, और 50 वर्षों में 12 लीप ईयर। कैसे निकाले मैंने, वर्षों की संख्या में 4 से भाग दे दिया, और ये कितने पे जाएगा 12 पे, 48, क्या बनेगा 2। इससे अपने को मतलब नहीं है, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो भागफल से मतलब है, 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल से मतलब है, याद रहे। और बस इन सबको ऐड कर लो, ठीक है, इन सबको, सारे नंबर्स को, ठीक है। तो 0 तो ऐड करो तो क्या ही फर्क पड़ेगा, तो 50 में 12 जोड़ोगे 62 प्लस 1 63, तो 1550 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी है 63। 7 से भाग कर लो, बोला था मैंने, 7 से बड़ा जब भी नंबर हो तो 7 से भाग करेंगे, 7 गुणा 9 कितने पे जाएगा 63, खत्म। तो 1550 वर्षों में अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या रहेगी 0, क्या रहेगी 0, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस टॉपिक में हम आगे कुछ नई चीज शुरू करते हैं। देखिए, जैसे मैं कहूँ 4 जनवरी को मंडे था, ठीक है, 4 जनवरी को क्या था मंडे था। तो फोकस करें, देखिए यहाँ ईयर की बात नहीं हो रही है, ईयर की बात करे भी तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सेम ईयर की बात है तो यहीं पर अगर मैं बोल देता 4 जनवरी 2024 को मंडे था, तो 22 जनवरी 2024 को क्या दिन होगा, तो मैंने 2024 को हटा दिया है, ईयर को हटा दिया है। यहाँ पर मैं सेम ईयर की बात कर रहा हूँ, ये अंडरस्टूड रहे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि मैं सेम ईयर की बात कर रहा हूँ, उसी एक वर्ष के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैं कह देता कि 1 जुलाई 2019 को ये दिन था, तो 28 जुलाई 2019 को क्या दिन होगा, ठीक है, क्या दिन था। तो मैं ऐसे करके पूछ रहा हूँ, तो अंडरस्टूड रहे, मैं ईयर नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग इसको ऐसे ही समझ के चलें। तो 4 जनवरी को मैंने बोला है मंडे है, आप ईयर कुछ भी मान लो, इसको 2001 मान लो, 2025 मान लो, 2014 मान लो, 1914 मान लो, जो दिल करे वो मान लो, ठीक है। पर मैं सेम ईयर की बात कर रहा हूँ, सेम ईयर की। तो 4 जनवरी को क्या मैंने बोला है मंडे है, तो मैंने बोला कि 26 जनवरी को क्या दिन था, ठीक है, ये मेरा सवाल है। देखिए सिंपल है, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। अगर कोई महीना, चलिए इस बात को छोड़ देते हैं, अभी मैं कुछ और बता रहा हूँ आपको। मान लेते हैं 1 तारीख को मंडे है, 1 तारीख को क्या है मंडे है,
तो फोकस करें, आप इसमें 7 दिन जब ऐड करेंगे तो आपको डेट मिलेगी 8, और 8 को भी क्या होगा, मंडे। आप इसमें फिर 7 दिन ऐड करोगे तो 8 और 7 15, 15 को क्या होगा, मंडे। आप इसमें फिर 7-8 दिन ऐड करोगे तो आपको डेट क्या मिलेगी, 22, और दिन क्या होगा उस दिन भी, मंडे। ठीक है, तो हर एक 7 दिन बाद एक कोई भी दिन अपने आप को रिपीट करता है, 7 दिन बाद या 7 दिन पहले। ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्लियर भाई, मान लो 22 को क्या है, संडे था, तो 22 में से 7 माइनस करोगे तो क्या पहुंचोगे, 15 भी, 15 भी क्या होगा, संडे ही होगा। क्लियर, तो ये एक कॉन्सेप्ट है, और सेम कॉन्सेप्ट के यूज से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिए, आप या तो ऐसे कर लो जैसे अभी अभी मैंने डिस्कस किया है, 4 जनवरी को क्या है, मंडे था। ठीक है, तो 26 जनवरी को उसने पूछा है। ठीक है, देखिए आप सिंपली या तो ऐसे करो कि +7 करते चलो। ठीक है, आप सबको पता है भाई 7वां दिन रिपीट करेगा अपने आप को। ठीक है, मान लो 1 तारीख को मंडे है तो 8 तारीख को मंडे होगा, अभी मैंने बोला था। तो 4 तारीख को अगर मंडे है तो 4 में 7 को ऐड करोगे तो 11 तारीख को क्या होगा, मंडे। 11 के बाद 7 ऐड करोगे तो 11 7 18, 18 को मंडे होगा। 18 में 7 ऐड करोगे तो 25 को भी क्या होगा, मंडे होगा। ठीक है, और 25 में आप ध्यान से देखो, 25 को अगर मंडे है तो 26 तारीख को क्या होगा, फिर ट्यूसडे। क्लियर, तो एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे कैसे करते चलो, पर ध्यान रहे ये तरीका तब कारगर है, तब आपको ये हेल्प करेगा जब सेम मंथ की बात करेगा। ठीक है, मान के चलो यहाँ पर 4 जनवरी को मंडे पूछा है और फिर यहीं पे पूछ लेता 26 मार्च को, तो ये +7 करने वाला कॉन्सेप्ट क्या है, आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, फंसा देगा आपको। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, सेम मंथ की बात करेगा तो आप करने में अपने लिए ईजी रहेगा, पर अगर यहीं पर सेम उसने अगर मंथ का गैप बढ़ा दे दिया तो वहाँ पर हमें फंसा लेगा वो। क्लियर, होने को वहाँ भी हो जाएगा पर टाइम टेकिंग रहेगा, और अगर कहीं पर भी +7 करते टाइम आपने कोई छोटी मोटी गड़बड़ की तो वहीं पर आपका करी कराई मेहनत सारी खराब हो जाएगी। ओके, तो क्या करेंगे, बड़े नंबर से, बड़ा नंबर कहीं भी हो, ऊपर हो या नीचे हो, छोटे नंबर को माइनस कर देना। ठीक है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देना। 26 में से 4 को माइनस करोगे आपको मिलेगा 22। ठीक है, हमने 4 जनवरी से 26 जनवरी के बीच के दिनों का अंतर निकाल लिया ये। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, जब भी दिनों की बात हो 7 से बड़ा नंबर हो तो क्या करोगे, 7 से विभाग कर दोगे, उसको विभाजित कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। 7 या 21, रिमाइंडर क्या है, 1। मैंने क्या कहा था, 7 से जब भी भाग करोगे, जब भी 7 से डिवाइड करोगे तो हमेशा रिमाइंडर पे फोकस करो, रिमाइंडर अपना रहेगा। तो एक रिमाइंडर है, आपको कुछ नहीं करना। देखिए 4 जनवरी पहले आया होगा, 26 जनवरी उसके बाद आया होगा, आगे जाना है। ठीक है, पॉजिटिव, तो रिमाइंडर को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, मंडे +1 ट्यूसडे। तो दोनों तरीकों से क्या आंसर आया है, ट्यूसडे। आई होप क्लियर हो गया होगा और आप इसको क्वेश्चन को बना लोगे। एक क्वेश्चन और कर रहे हैं प्रैक्टिस के लिए, और उसके बाद इसका जो थोड़ा सा वर्जन बड़ा रहेगा उस पर फोकस करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन है, 5 जुलाई को संडे था। ठीक है, तो 29 जुलाई को क्या दिन था। ठीक है, सिंपल, आप वैसे कर लो या जो दूसरा सेकंड मेथड मैंने बताया था उससे कर लो। देखो 5 जुलाई को उसने संडे बोला है, 5 जुलाई को क्या बोला है, संडे बोला है। अगर 5 जुलाई को संडे है तो 5 में आप 7 ऐड करोगे, 7 ऐड करोगे तो क्या, 12 को भी क्या होगा, संडे, फिर 7 ऐड करोगे, 19 को भी संडे होगा, फिर 7 ऐड करोगे, 26 को भी संडे होगा। अगर 26 को संडे है तो 27 को मंडे, 28 को ट्यूसडे, 29 को वेडनेसडे। ठीक, आप या तो ऐसे कर लो, नहीं तो मैंने बोला बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देना है। 29 में से 5 को माइनस करोगे आपको मिलेगा 24। 24 मिला, ठीक है, 7 से भाग करोगे। ठीक है, 7 या 21 कितना शेष पल है, 3। आपको कुछ नहीं करना, संडे +3 करना है, संडे +3 करोगे तो भी आपको क्या ही मिलेगा, वेडनेसडे। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। कल हम इस टॉपिक में जो डिफरेंस है महीनों का उसको बढ़ाएंगे। कल हम डेट निकालना सीखेंगे, और अगर टाइम मिला बचा तो हम फिर रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर और रिपीटेशन ऑफ मंथ, तो ये सब हम क्लियर करेंगे टॉपिक। भले ही टाइम थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा जो है लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाए, पर कोशिश करेंगे कल इसको फिनिश करने की, और इसका जो है इंपॉर्टेंट टाइप पार्ट जो बचा हुआ है उसको फिनिश करने की। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं, बाय।